हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में आपको एनसीईआरटी की 7.1 के 12 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा लिए थे। तो लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 13। तो एक्सरसाइज 7.1, अवर चैप्टर इज इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। तो वी हैव x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 ओवर x माइनस 1। इसका हमें इंटीग्रल निकालना है। तो बच्चों देखिए, इंटीग्रल को आई से डिनोट कर सकते हैं। देखिए, इन फर्स्ट टू टर्म्स में एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे x माइनस 1 बच गया। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो आप 1 लिख सकते हो। तो वी हैव x माइनस 1 इन द डिनोमिनेटर। तो देखिए, अब ये टर्म और ये टर्म में x माइनस 1 कॉमन आ रहा है। तो अगर यहाँ से x माइनस 1 कॉमन गया तो अंदर ब्रैकेट में x स्क्वायर बचा, तो ये x माइनस 1 बाहर गया तो बच्चों 1 बचा। इससे फायदा क्या हुआ? ये x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो गया। तो हमारा इंटीग्रल किसका करना है हमें? x स्क्वायर प्लस 1 का। तो देखिए, इंटीग्रेंड में दो टर्म्स हैं तो दोनों का अलग अलग से इंटीग्रल करेंगे। वी नो दैट 1 dx मीन्स dx। तो इसका इंटीग्रल पावर रूल से इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय इंक्रीज पावर। तो इसका इंटीग्रल हम बता चुके हैं x। दोनों के कांस्टेंट्स, मान लो फर्स्ट इंटीग्रल का कांस्टेंट c1 है, सेकंड इंटीग्रल का कांस्टेंट c2 है। तो अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो नया कांस्टेंट आएगा, उसका नाम हम c रखते हैं। हम ये बता चुके हैं। तो दोनों अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में आप सिंपल c लिख सकते हो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इट कंप्लीट्स द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, 5x स्क्वायर माइनस 4 ओवर x स्क्वायर dx। तो बच्चों, एलसीएम को ब्रेक कर दो, इसे बोलते हैं स्प्लिटिंग। एलसीएम को ब्रेक कर सकते हो। x स्क्वायर को सबके नीचे ले जाओ, हर टर्म के नीचे। देखिए, 3 है, ये 2 है, एक x रह गया, ये कट गया, कट गया बच्चों। x की 2 है, ऊपर जाके x की माइनस 2 हो जाएंगे ऐसे। अब आपने सबका इंटीग्रल करना है विद रिस्पेक्ट टू x, सभी टर्म्स का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए, एक ही स्टेप में इंटीग्रल करेंगे तो ज्यादा बेटर है। इसको ऐसे ही रहने दो, कांस्टेंट को इंटीग्रल के साइन के बाहर ले जाओ, ये 4 को भी ले जाओ बच्चों। तो वही है, यहाँ पे x की पावर 1 का पावर रूल, इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय इंक्रीज पावर। तो dx का इंटीग्रल हम बता चुके हैं x। यहाँ पे इंक्रीज द पावर बाय 1, ठीक है बच्चों, पावर रूल डिवाइड बाय इंक्रीज पावर। देखो, यहाँ भी कांस्टेंट c1 आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट c2 आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट c3 आएगा। अगर आप तीन कांस्टेंट्स को ऐड करते हो तो नया कांस्टेंट बनेगा, उसका नाम हमने c रख दिया। तो रेदर आप सबके साथ c1 c2 c3 लगाते हो तो बेस्ट है एक बार c लगा दो। वी हैव x स्क्वायर बाय 2, 5x माइनस ऊपर चल गया, तो यहाँ पे छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आप पावर को पॉजिटिव करना चाहते हो तो नीचे रेसिप्रोकल ले लो इसका। तो दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों, वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस दीज आर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इंटीग्रल अंडर रूट x 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। तो इंटीग्रल कौन है? इसको i से डिनोट कर दो, ओपन दी ब्रैकेट्स। बच्चों, ये x की 1/2 है ना, x की पावर 1/2, मल्टीप्लाई कर दो x स्क्वायर इनटू x की 1/2। ये x की 1/2 है तो मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट्स को ओपन कर दो ऐसे। ओके, इट कम्स टू बी, बच्चों बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। अगर मल्टीप्लाई हो रही है, ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों का बेस सेम है x है, तो पावर्स ऐड कर दो। 2 प्लस 1/2 5/2 होता है। यहाँ भी इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। तो अब आपने अलग से सभी टर्म्स का इंटीग्रल लेना है। इसका इंटीग्रल कांस्टेंट को बच्चों बाहर ले जा सकते हो, ये कांस्टेंट को इंटीग्रल से बाहर ले जाओ,
3 इज टेकन आउट, तो देखिए इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय इंक्रीज पावर, पावर वो लग गया, इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय इंक्रीज पावर, इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय इंक्रीज पावर, और एक बार लास्ट में सी लिख दो, तो फाइनली वही है आंसर क्या बना, 2 ऊपर चल गया तो 6/7, तो बच्चों 2 ऊपर चल गया 4/5, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चल गया x की पावर 3/2, दिस इज द आंसर। वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल सेम है, आपके लिए छोड़ रहा हूं बच्चों, जस्ट ओरल क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, आप ट्राई कर सकते हो, 17 भी कर सकते हो, 18 करवा लो, 16 और 17 आपके लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, सिंगल एक लाइन के क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हो। तो secant x इंटू secant x प्लस टेंजेंट x, तो देखिए बच्चों ओपन दी ब्रैकेट्स, इंटीग्रल का नाम आई रख दो, secant को अंदर ले लो, secant स्क्वायर x, secant x इंटू टेंजेंट x, तो हमने ये फॉर्मूले बताए हैं, तो व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ secant स्क्वायर x, दिस इज टेंजेंट x, बिकॉज टेंजेंट x का डेरिवेटिव कितना होता है, secant स्क्वायर x होता है, तो secant स्क्वायर x का इंटीग्रल कितना होगा, टेंजेंट x, तो बच्चों secant x का डेरिवेटिव होता है secant x मल्टीप्लाई टेंजेंट x, तो इसका इंटीग्रल कितना होगा, secant x, तो दोनों के कांस्टेंट अलग अलग लिखने की बजाय सिंपल एक बार c लिख दो, दैट इज द आंसर। आई होप क्लियर सबको, वेरी इजी सम्स। तो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, तो देखिए बच्चों इंटीग्रल ऑफ secant स्क्वायर x डिवाइड बाय cosecant स्क्वायर x, हम जानते हैं secant होता है 1/cos, तो secant स्क्वायर हो गया 1/cos स्क्वायर, तो डिवाइड बाय cosecant स्क्वायर x, cosecant होता है 1/sin, तो cosecant स्क्वायर हो गया 1/sin स्क्वायर, तो डिवाइड का सिंबल ऐसे लिख लिया, ओके। तो बच्चों 1/cos स्क्वायर x, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई करोगे तो sin स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, यू नो 1 into sin स्क्वायर sin स्क्वायर, cos स्क्वायर into 1 cos स्क्वायर, तो sin over cos is tan, तो दोनों का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो इट इज नथिंग बट tan स्क्वायर x। तो बच्चों tan स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं होता क्योंकि tan स्क्वायर किसी का भी डेरिवेटिव नहीं है। देखिए हम इसका स्टैंडर्ड tan स्क्वायर x का इंटीग्रल नहीं जानते, रीजन देखिए sin का इंटीग्रल cos क्यों होता है, क्योंकि cos का डेरिवेटिव sin होता है, इसलिए। तो टेंजेंट स्क्वायर का, अच्छा टेंजेंट x का डेरिवेटिव कितना होता है, secant स्क्वायर x, अगर टेंजेंट का डेरिवेटिव secant स्क्वायर है तो secant स्क्वायर का इंटीग्रल पता है, टेंजेंट x प्लस c, बट टेंजेंट स्क्वायर किसी का डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं है, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी नो दैट 10th में पढ़ा है 1 plus tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू secant स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला याद है सबको, तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू secant स्क्वायर थीटा माइनस 1, ओके। तो बच्चों इंटीग्रल टेंजेंट स्क्वायर x का निकालने के लिए देखिए यहां से we have to write tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो जब भी आपको tan स्क्वायर x का इंटीग्रल लिखना है तो आपको इसको आइडेंटिटी यूज करनी है, तो tan स्क्वायर को ब्रेक कर देंगे secant स्क्वायर माइनस 1, एंगल कौन है x, ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें secant स्क्वायर x का भी इंटीग्रल डायरेक्ट पता है और 1 dx का भी इंटीग्रल डायरेक्ट पता है, तो secant स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रल क्या है, टेंजेंट x, इसका इंटीग्रल क्या है x, तो दोनों के कांस्टेंट अलग अलग लिखने के बजाय सिंपल c लिख दो, इट इज सफिशिएंट, दिस इज आंसर। तो जो secant इज 1/cos, cosecant इज 1/sin, तो ये बन जाएगा sin over cos, दोनों का होल स्क्वायर, tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं होता, तो जब भी आपको tan स्क्वायर नजर आ गया आपने उसको secant स्क्वायर माइनस 1 में चेंज करना है, अब दोनों का इंटीग्रल हमें पता है, दिस इज आंसर। देखो समझ आ गई आपको। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों आज 7.1 आपकी कंप्लीट हो जाएगी,
तो नेक्स्ट हम 7.2 शुरू करेंगे। देखिए 7.1 का 20th क्वेश्चन, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 2 - 3 sin x over cos square x dx। इंटीग्रल आई से डिनोट कर दो बच्चों, एलसीएम को ब्रेक कर दो, cos square को दोनों टर्म्स के नीचे ले जा सकते हो, एलसीएम को ब्रेक कर दो ऐसे। तो बच्चों 1/cos क्या होता है? सीकेंड, तो ये तो स्क्वायर है तो सीकेंड स्क्वायर हो गया। अच्छा ये sin/cos स्क्वायर है, तो ये cos स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो, डिनोमिनेटर में 2 बार cos। ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि 1/cos सीकेंड होता है और sin/cos tan होता है। तो बच्चों मैंने sin/cos स्क्वायर x को ब्रेक किया, एक cos इसके नीचे लिख दिया, जो बचा उसको 1 के नीचे लिख दिया। तो 1/cos secant sin/cos is tan, तो इसको लिख सकते हैं secant मल्टीप्लाई टेंजेंट x। तो फाइनली वी हैव इसका अलग से इंटीग्रल 2 को बाहर ले जाओ, -3 secant x tan x dx। तो बच्चों secant के लिए इंटीग्रल हम जानते हैं टेंजेंट x, इसका भी फॉर्मूला हमने बताया secant x, तो दिस इज द आंसर। तो बच्चों नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 21 एमसीक्यूज की फॉर्म में है, वेरी इजी सम। मैं आपको बता देता हूं, 2 ही है सिर्फ, दोनों बता देते हैं। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, मतलब कि इंटीग्रल निकालना है। तो बच्चों ये x की पावर 1/2 है, ये x की पावर 1/2 है, अंडर रूट को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आ गया x की 1/2 का अलग से इंटीग्रल, और बच्चों इसका भी अलग से इंटीग्रल। तो ये पावर नीचे है तो इसको ऊपर ले जाओ, ये 1/x की 1/2 को आप न्यूमरेटर में ले जा सकते हो लाइक दिस। तो इसका इंटीग्रल पावर रूल से, क्योंकि पावर रूल कब लगती है? जब x की पावर कोई कांस्टेंट होता है। इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय इंक्रीज पावर। तो बच्चों इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय इंक्रीज पावर, सेम हियर। तो दोनों कांस्टेंट्स का एक सिंगल कांस्टेंट c लिखेंगे, तो इंटीग्रल इज 3/2 ओवर 3/2। एलसीएम लोगे बच्चों 1/2 ओवर 1/2। तो फाइनली भैया 2 ऊपर चल गया, तो x की 1/2 आप √x लिख सकते हो। तो दिस इज द आंसर। क्लियर है सभी को? तो क्वेश्चन नंबर 22 वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, फिर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। गिवन दैट if derivative of small fx with respect to x is equal to 4x cubed minus 3 over x raised to power 4 such that f of 2 is equal to 0, we have to find small f of x। तो जो MCQ है, जो भी आंसर है आप ऑप्शन देख सकते हो। तो गिवन दैट बच्चों इसका डेरिवेटिव ये है, तो डेफिनेशन क्या बोलती है कि इसका जो इंटीग्रल होगा ना बच्चों, इसका जो इंटीग्रल होगा विद रिस्पेक्ट टू x वो fx होगा। हमें fx निकालना है अंडर दिस कंडीशन। अगर इसका डेरिवेटिव ये है, अगर डेरिवेटिव a का b होता है, अगर डेरिवेटिव a का b होता है तो b का इंटीग्रल a होता है, हम जानते हैं। सो गिवन दैट डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल fx इज दिस, तो डेफिनेशन क्या बोलती है एंटी डेरिवेटिव की, इंटीग्रेशन की, कि इसका इंटीग्रल ये होगा। तो इसका इंटीग्रल करोगे अंडर दिस कंडीशन आपको fx मिल जाएगा। तो देखिए बच्चों, तो fx इज व्हाट? इसका इंटीग्रल। तो 4 आपने इंटीग्रल के साइन से बाहर ले लेना, 3 को बाहर ले लो, x की 4 नीचे है, इसको आप ऊपर ले जा सकते हो। तो वी हैव fx, पावर रूल, इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय इंक्रीज पावर। इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय इंक्रीज पावर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 4 से 4 कैंसिल, -3 से -3 कैंसिल। तो बच्चों fx कितना बन जाएगा? x की पावर 4, ये माइनस को कट गया तो प्लस x की -3, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है तो रेसिप्रोकल कर लो, तो ये आ गया। अच्छा बच्चों इसको स्टोर कर लो, हमें गिवन है f of 2 is 3, तो आपने x को 2 पुट करना है। तो जैसे ही आपने x को 2 पुट किया, 2 की पावर 4 16 होती है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो f of 2 हमें 0 गिवन है,
तो इसका एलसीएम लेंगे तो 128 प्लस 1 तो 16 था। हाँ जी बच्चों 48 128 प्लस 1 129 तो सी की वैल्यू -129/8। हमारा क्वेश्चन तो एफ एक्स निकालना है तो इक्वेशन नंबर 1 में जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एफ एक्स इक्वल टू एक्स की 4 1/x की क्यूब सी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो बच्चों आज हमने 7.1 कंप्लीट कर दी। वेरी इजी सम्स। ओके, गिवन दैट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज दिस, अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रल ये होगा। तो हमने इसका इंटीग्रल कर दिया, 4 को बाहर x की 4 को न्यूमरेटर में लेंगे तो पावर 2 लगाया, लास्ट में c लिखा। हाँ जी बच्चों fx कितना बन गया, इसको स्टोर कर दिया। ऐसे क्यों किया, ये आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि हमें कंडीशन गिवन है। जब भी कंडीशन गिवन हो तो c की वैल्यू मिलती है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए हमें, ये जनरल सॉल्यूशन है। तो इसके लिए x को 2 पुट कर दिया तो c मिल गया, c को वापस दे दिया, आंसर आ गया। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट सेक्शन शुरू करेंगे। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।